बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और आज आपको जिस केस से मुतल्लिक आगाह करने जा रहे हैं, बड़ी अहम समाअत है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। बड़ा अहम केस है, बड़ा केस था, बड़ी समाअत हुई और बड़े रिमार्क्स जो है वो सामने आए हैं। इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान DGI से मुलाकात की, जैसे पाकिस्तान की DGMO से जो मुलाकात हुई, आज उन्होंने भरी कोर्ट में आगाह किया अपने रिमार्क्स देते हुए चीफ साहब ने कि उनकी मुलाकात जो है वो क्या हुई थी। सेक्रेटरी डिफेंस भी मौजूद थे। उस मुलाकात का हवाला भी उन्होंने आज अपने रिमार्क्स में बताया है और इज़हार इत्मीनान भी किया है जो ब्रीफिंग दी गई कौमी सलामती के अमूर से मुतल्लिक। इसके मुतल्लिक आपको हम तफसीली आज आगाह करने जा रहे हैं। ये केस कब शुरू हुआ था, कैसे शुरू हुआ था और इस आज की जो समाअत है इसमें क्या अहम रिमार्क्स सामने आए और आगे चल के जो है वो क्या होने जा रहा है और चीफ जस्टिस साहब ने क्या ऑर्डर क्या पास किए, इसके मुतल्लिक हम आपको आगाह करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश ये है कि हमें अपनी आरा से जो है वो लाजमी आगाह किया करें। जो हम आपको वीडियोज़ आपके लिए बना रहे हैं, जो ख़बरें आपको हम पहुंचा रहे हैं और जो तजिया पेश कर रहे हैं, उसके मुतल्लिक अपनी आरा से हमें आगाह किया करें ताकि हम इसको मज़ीद बेहतर बना सकें। आज केस था पंजाब के इलेक्शन के हवाले से और गुज़श्ता रात वज़ारत दिफ़ा की तरफ से एक दरख्वास्त दायर की गई थी, एक इस्तदा दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि इंतख़ाबात जो है वो एक ही वक्त में होने चाहिए। उसमें मुख्तलिफ जो है वो दलाइल दिए गए थे, मुख्तलिफ प्ली ली गई थी और आज ये सुबह जब कोर्ट खुली तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस जो दरख्वास्त थी वज़ारत दिफ़ा की उसको मंजूर किया समाअत के लिए और आज ही दिन 11:30 बजे के लिए समाअत को मुकर्रर कर दिया। लेकिन ये समाअत जो है वो दिन 11:30 बजे शुरू ना हो सकी मुख्तलिफ मसरूफियत की वजह से। लेकिन दिन 2 बजे जो है वो इस 3 रुकनी बेंच में जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब कर रहे थे, उन्होंने ये समाअत शुरू की। इस समाअत में जो सप्लीमेंट्री ग्रांट का मामला था, जो कौमी असम्बली से ये ग्रांट मुस्तरद हुई, कायमा कमेटी ने मुस्तरद की और हुकूमत को पाबंद किया गया था पार्लियामेंट की तरफ से कि ये ग्रांट यानी कि 21 अरब रुपये के फ़ंड जो हैं वो इलेक्शन कमीशन को ना दिए जाएं। जो है चूँकि मुल्की हालात बेहतर नहीं है, मुल्की माशी सूरत बेहतर नहीं है, तो इसलिए ये ग्रांट नहीं दी जा सकती। ये मामला था। आज इस पर समाअत हुई और जस्टिस मुनीब साहब ने और जस्टिस इजाज़त एहसन साहब ने अपने अपने सवालात किए इस ग्रांट के मुस्तरद होने के हवाले से, कौमी असम्बली से और कायमा कमेटी के हवाले से मुस्तरद हुई। तो वो अपने रिमार्क्स में उन्होंने मुख्तलिफ सवालात बिठाए और अटॉर्नी जनरल को भी ये मैसेज दिया कि ये कैसे हो सकता है कि जो है वो सप्लीमेंट्री ग्रांट गवर्नमेंट ना दे सके। पहले ये लगा कि मामला जो है वो बड़ा संजीदा, बड़ी तशवीशनाक सूरत पैदा होने जा रही है और इन रिमार्क्स में यह भी कहा गया चीफ साहब की तरफ से कि अटॉर्नी जनरल साहब ये हुकूमत बता दें कि मामला इंतहाई हसास नौइयत का है और हम नहीं चाहते कि किसी इंतहाई इकदाम की तरफ जो है बढ़ें। तो मामले से मुतल्लिक जो है वो बताएं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि इस मामले को हल करे। फिर बाद में जो रिमार्क्स सामने आए, नाज़रीन अगर हम आपको थोड़ा सा इन रिमार्क्स में मुतल्लिक बताएं तो जस्टिस मुनीब ने ये फरमाया कि फ़ौज ने मुल्क के लिए जो है वो जानों की कुर्बानियाँ दी हैं। अफवाज पाकिस्तान का तो सबको शुक्रगुजार होना चाहिए कि जिस तरह उन्होंने जो है वो मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बानी पेश की। ये 27 मार्च को जो है वो अदालती कार्रवाई शुरू हुई थी। 4 अप्रैल को ये फ़ैसला दिया गया था कि इलेक्शन जो है वो हर सूरत करवाने चाहिए और करवाए जाएं। फिर पहले 3-4 से मामला जो है वो उठा, फिर फुल कोर्ट का जो है मामला उठा कि फुल कोर्ट बना दिया जाए। ये चीफ साहब फरमा रहे हैं और उन्होंने ये अपने रिमार्क्स में कहा कि बाईकाट भी हुआ लेकिन किसी ने सिक्योरिटी का मामला नहीं उठाया। अब यहाँ ये सवाल उठाया जा रहा है कि पहले हुकूमत की तरफ से ये इस्तदा की गई कि फुल कोर्ट बनाया जाए, फुल कोर्ट में सुना जाए, बेंच पर अदम एतमाद का इजहार किया गया
लेकिन सिक्योरिटी पर जो है वो बात नहीं की गई। ये बड़ा अहम नुक्ता आज उन्होंने उठाया है। और फिर वो फरमाते हैं अटॉर्नी जनरल साहब, उन्होंने कहा कि मेरी दरख्वास्त पर डीजी मिलिट्री ऑपरेशन से ब्रीफिंग दी। अटॉर्नी जनरल ने ये कहा। डीजी आईएसआई और सेक्रेटरी डिफेंस भी इस ब्रीफिंग में मौजूद थे जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दी गई। उन्होंने कहा मुलाकात में अफसरान को बताया था कि दौरान समाअत ये मामला नहीं उठाया गया। ये भी बड़े अहम रिमार्क्स हैं। फिर उन्होंने कहा कि सबको बताया कि फ़ैसला हो चुका है, अब पीछे नहीं हट सकते। ये बड़ा अहम रिमार्क है। और 27 मार्च को समाअत शुरू हुई, 4 अप्रैल को फ़ैसला आया। इस दौरान ये मामला नहीं उठाया गया। उन्होंने अपने रिमार्क्स में कहा कि इस दौरान ये मामला रियासती जो है वो इदारों की तरफ से उठाना चाहिए था, लेकिन ये मामला नहीं उठाया गया। ये रिमार्क्स मेरे सामने मौजूद हैं जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। सेक्रेटरी डिफेंस हमारे सामने बगैर तैयारी के पेश हुए। इस अरसे में सिक्योरिटी का मामला जो है वो पहले उठाना चाहिए था, लेकिन नहीं उठाया गया। अब अटॉर्नी जनरल साहब के ज़रिए जो है वो डीजी मिलिट्री ऑपरेशन से पूरी पिक्चर जो है वो वाज़ह की गई। DGMO यानी कि डीजी मिलिट्री ऑपरेशन ने फ़ौज की हदूद और मसरूफियात के मुतालिक जो है वो बताया। DGISI ने भी ब्रीफ़ किया। हमने DGISI और DGMO की ब्रीफिंग और प्रेजेंटेशन को सराहा। ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब फरमा रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि अब कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट फ़ैसला वापस ले। ये आज की समाअत के कुछ अहम रिमार्क्स थे जिसके मुतालिक मैंने आपको आगाह किया। और ये समाअत जो है ये कल दिन 11 बजे यानी कि 20 अप्रैल दिन 11 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। अब वो कह रहे हैं कि हम फ़ैसला वापस नहीं ले सकते। ये चीफ जस्टिस साहब फरमा रहे हैं। हमें अब जो है वो आगे बढ़ना होगा। सुप्रीम कोर्ट पंजाब इलेक्शन केस की समाअत जो है वो उन्होंने कल तक मुलतवी की। और इस पर जो है वो नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सियासी जमातों को भी नोटिस जारी कर दिए हैं और उनसे भी उनकी राय ली है कि क्या इलेक्शन जो है वो आगे बढ़ाया जा सकता है या नहीं बढ़ाया जा सकता। 8 अक्टूबर की जो तारीख दी जा रही है उस पर भी जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया, सवालात उठाए गए मुअज़्ज़ज़ बेंच की तरफ से कि अगर अब हालात बेहतर नहीं हैं तो क्या 8 अक्टूबर को हालात ऐसे बेहतर हो जाएंगे कि इलेक्शन जो है वो हो जाएं। और ये मामला जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक इस्तदा की गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि इन हालात में जो है इलेक्शन एक ही वक्त में कराए जाएँ तो बेहतर है, वरना मुल्क में अनारकी पैदा होगी, इंतशार पैदा होगा। तो सूरत ये बनती नज़र आ रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सियासी जमातों से मौक़िफ़ जो है वो अपना मांगा है। तो सुप्रीम कोर्ट ये चाह रही है, जो हमें लग रहा है, जो रिमार्क्स से चीज़ें सामने आ रही हैं, जो केस की हेयरिंग से चीज़ें सामने आ रही हैं, वो ये आ रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये चाह रही है बादी नज़र में कि तमाम सियासी जमातें मिलकर बैठ जाएं और फ़ैसला कर लें कि इलेक्शन कब होना है, कैसे होना है और किस तरह होना है। इस पर फैसल चौधरी जो वकील हैं इमरान खान साहब के, उन्होंने उनसे पूछा गया जब कोर्ट में, तो उन्होंने कहा जी कि जमात इस्लामी जो है वो मुज़ाकरात कर रही है और मुज़ाकरात के लिए आ रही है, लेकिन एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं और दूसरी तरफ जो है वो अली जैदी को उठा लिया गया कराची से, उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई। और इस तरह अगर जो है वो एक तरफ इंतकामी कार्रवाइयाँ होती रहेंगी और दूसरी तरफ जो है मुज़ाकरात होते रहेंगे तो फिर वो मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते। ये मामला काफ़ी गंभीर सूरत इख्तियार कर चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या अपने फैसले से फ़ैसला वापस ले सकती है या उसको रिव्यू कर सकती है? ज़ाहिर बात है सुप्रीम कोर्ट का ये इख्तियार है कि वो अपने फ़ैसले पर नज़रसानी करे और ये बार बार इस्तदा भी की गई है हुकूमत वक्त की तरफ से और सेक्रेटरी डिफेंस की तरफ से भी, वज़ारत दिफा से बाज़ाब्ता जो है वो दरख्वास्त की गई उनकी तरफ से कि ये मामला जो है इसको आगे ले जाया जाए। 14 मई में इंतखाबात होना इम्पॉसिबल है और हालात ऐसे नहीं है कि इंतखाबात हो सकें। आज 3 दिन पहले जो मुलाकात हुई थी DGISI और DGMO की सेक्रेटरी डिफेंस के साथ, इस मुअज़्ज़ज़ बेंच के साथ, तो उसमें तफसीली ब्रीफ़ किया गया था इन ऑफिशियल्स की तरफ से, चूँकि इंटेलिजेंस चीफ़ का वहाँ पे होना, DGMO का वहाँ पे होना, आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ख़ुद बता दिया
कि जो है वो इस मुलाकात में कौन कौन शामिल थे और जो है वो इस मुलाकात का अहवाल क्या था, इसमें जो है वो क्या ब्रीफ़ किया गया। तो ये वो चीज़ें थी और बड़ी खुशाइन बात है नाज़रीन कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरदा बंदयाल साहब अपने इंटेलिजेंस इदारों, अपनी फ़ौज की तरफ से दी जाने वाली ब्रीफिंग पर इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं और वो ये समझ रहे हैं, उनको ये इदराक है जो सूरत पैदा हो रही है मुल्क में और जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं और जो हमारे सिक्योरिटी पर्सनल, जो हमारे सिक्योरिटी के जवान पाक फ़ौज के मसरूफ़ अमल हैं, अपने मुख्तलिफ बलूचिस्तान का मामला है, वज़ीरिस्तान का मामला है, लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल है, पाक अफ़गान बार्डर की सूरत हाल है, अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात के चैलेंजेस जो हैं वो मुल्क को दरपेश हैं। इसके साथ साथ जो माशी सूरत हाल तो वो खैर चल ही रही है, लेकिन स्पेसिफ़िकली अगर हम देखें तो जो मेन काज नज़र आ रही है, जो मेन वजह नज़र आ रही है वो सिक्योरिटी के हालात हैं। इस इतनी तादाद में ये बताया गया था कि इतनी तादाद में, भारी तादाद में एहलकार जो है वो फ्री होना पड़ते हैं कि इन एहलकारों को फ्री करना और फिर उन्हें जो है वो ड्यूटियों पर अपनी ड्यूटी से हटा के, जो उनका काम है वो उनसे हटा के इलेक्शन की ड्यूटी पर जो है वो लाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बड़ी मुश्किल सूरत हाल पैदा हो जाएगी। तो इस सारी सूरत हाल का जो है जब जो उन्हें ब्रीफ़ किया गया तो फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने भी आज इजहार किया अपने इत्मीनान का और ये कहा कि फ़ौज के जवान जो है वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, अपनी जानों की जो है वो इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। तो बात जो है वो अब ऐसे लग रहा है कि शायद बनती नज़र आ रही है। बनती कैसे नज़र आ रही है? वो ऐसे कि जब बुलाया गया है सियासी जमातों को, उनसे जवाब तलब किया गया है और सियासी जमातों को भी नोटिस जारी किए गए हैं। जब सियासी जमातें अपना मौका पेश करेंगी तो फिर मामला जो है, क्योंकि देखें तहरीक इंसाफ के अलावा तमाम सियासी जमातें बशमूल जमात इस्लामी जो मुज़ाकरात कर रही है, PDM की जमातें तो गवर्नमेंट में है, उनका अपना एक मौक़िफ़ है, लेकिन जो हुकूमत में नहीं है लाइक जमात इस्लामी है या बाकी कुछ जमातें हैं, वो भी ये चाह रही हैं कि इंतखाबात जो है वो एक ही वक्त में करवाए जाएँ ताकि एक ही वक्त में जो है वो सारे फ़ंड्स का इजरा हो, सिक्योरिटी की ड्यूटियाँ लगें, अमला जो है वो फ्री हो, फिर उसके साथ साथ आगे जो है मामलात आगे बढ़ें। तो जबकि अब नोटिस जारी हो गए हैं सियासी जमातों को, तो दोबारा ये समाअत होगी तो फिर उसमें सुप्रीम कोर्ट अपना क्या फ़ैसला देती है, क्या वर्डिक्ट देती है, अपना क्या इस फैसले पर रिव्यू आता है, नज़रसानी की आती है नहीं की आती, ये आइंदा जो है वो 24 घंटों में क्लियर हो जाएगा कि क्या हालात पैदा होते हैं। जो डेवलपमेंट्स होती रहेंगी, जो हालात पैदा होते जाएंगे, जो डेवलपमेंट्स होंगी, जो ख़बरें होंगी, हम आपको पहुंचाते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।